हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म गेट देयर न्यूट्रिशन विथ एग्जांपल्स ऑफ अमीबा, पैरामीशियम एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो चलिए पढ़ते हैं। कि हमने हमारी पिछली वीडियो में लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर उसमें फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में जाना था। यहाँ पे एक पैराग्राफ में थोड़ा सा पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में भी दिया हुआ है, तो आइए इस चीज़ को भी देख लेते हैं। Some organisms derive their nutrition from plants or animals without killing them. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन किसी लिविंग प्लांट या फिर एनिमल से लेते हैं बिना उन्हें किल किए। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में कस्केटा एक प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है। फिर हमारे आ जाते हैं टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म। ये सारे ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म हैं। टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। और इस पैराग्राफ में दो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की गई है, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम दो हमारे एग्जांपल्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम कैसे कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। So the first single cell organism we have is amoeba. So let's see how it gets its nutrition. So in case of amoeba, there are temporary finger-like projections, pseudopodia, that are formed and fuse over food particles. मतलब जब भी अमीबा की बॉडी के आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसकी बॉडी में बनते हैं, उस फूड पार्टिकल के ऊपर बन के उसको फ्यूज़ कर लेते हैं एंड देन वो बॉडी के अंदर जाके फूड वैक्यूल बन जाता है। इनसाइड दिस फूड वैक्यूल द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस एंड देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। ये फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होता है एंड देन साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है। The remaining undigested material is moved to the surface and then thrown out. जो भी undigested material बचता है वो surface पे लाया जाता है and then body से throw कर दिया जाता है। तो आइए चलिए इसके डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारे सामने अमीबा है और ये एक फूड पार्टिकल आया। जैसे ही इसके पास आता है ये स्यूडोपोडिया बनते हैं, उसको डिफ्यूज़ करके ये अंदर ले लेते हैं। इसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है इस प्रोसेस को। एंड देन ये फूड वैक्यूल अंदर है, इसको डाइजेस्ट करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में एंड लेफ्ट ओवर जो भी बचेगा उसको इसी प्रोसेस से बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो है पैरामीशियम। Paramecium, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. उसके बॉडी का एक डेफिनेट शेप होता है और जो भी फूड पार्टिकल होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया से बॉडी के अंदर लिया जाता है, जिसको ओरल ग्रूव कहते हैं। फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी पे, और जब भी कोई फूड पार्टिकल सीलिया पे आके लगता है तो वो मूव कर करके ओरल ग्रूव तक पहुंचाया जाता है। द सीलिया कवर्स द एंटायर बॉडी सरफेस ऑफ द सेल। सीलिया पूरी एंटायर बॉडी पे रहती है। ठीक है, तो आइए इसके डायग्राम को देख लेते हैं। ये वही ओरल ग्रूव है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और ये सारे सीलिया हैं। अब सपोज़ कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे आके लग गया तो सीलिया मूव कर करके उसको यहाँ ये ओरल ग्रूव तक पहुँचाएगी। ठीक है, उसके बाद वो बॉडी के अंदर ऐसे ले लिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स।
मतलब हम कैसे न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। तो चलिए, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड that has to pass through the same digestive tract. Therefore, our alimentary canal is provided with that super rich feature that helps in easy digestion of all food we eat. इसका क्या मतलब हो गया कि हम बहुत सारे तरीके के फूड को खाते हैं और वो सारा हमारे सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से होकर गुजरता है। इसीलिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल को इतना सुपर रिच बनाया गया है कि जो भी कुछ हम खाते हैं वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ से एनस तक होती है, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विथ माउथ। माउथ हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड। फूड हम माउथ से लेते हैं। देन माउथ में वी हैव टीथ। टीथ हेल्प इन प्रॉपर च्यूइंग एंड मेकिंग अ पेस्ट ऑफ फूड मटेरियल दैट इज़ नोन एज बोलस। सो टीथ से हम प्रॉपर च्यूइंग करते हैं फूड का और सलाइवा की मिक्सिंग के साथ वो एक पेस्ट की तरह बन जाता है, ठीक है। देन वी हैव टंग। टंग हेल्प इन टेस्ट। वी हैव टेस्ट बड्स ऑन टंग दैट इज स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। वेन एवर वी ईट समथिंग स्वीट सबसे पहले सेंसेशन होता है उसका, और वेन एवर वी ईट समथिंग बिटर तो वो बाद में सेंसेशन होता है। So this is basically because of the positioning of taste buds on our tongue. Then we have salivary glands in our mouth which produce saliva that contains salivary enzyme, salivary amylase, which is also known as ptyalin, and this helps in the breakdown of starch we eat. स्टार्च हमें फूड में मिलता है जिसका ब्रेकडाउन सेलेवरी अमाइलेज के थ्रू होता है, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन फर्दर फूड हमारा माउथ से ओइसोफेगस की तरफ जाता है। ओइसोफेगस को समझे तो एक कनेक्शन है, एक फूड पाइप है माउथ से लेके स्टमक तक की, ठीक है। इट हैज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो फूड पाइप है इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिससे कोई भी फूड पार्टिकल जो हम बोलस है वो जाता है तो वो मूव कर करके स्टमक तक पहुँच। नाउ लेट्स सी स्टमक। स्टमक इज़ लार्ज बैग लाइक ऑर्गन। इट एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। इट इज़ जे शेप्ड, ठीक है। तो स्टमक इज़ लार्ज बैग लाइक ऑर्गन एंड इट एक्सपैंड्स, वो फैलता है जब उसमें फूड एंटर करता है और ये जे शेप का होता है, ठीक है। और देन वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन आवर स्टमक। दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secrete gastric juice that contains HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। इसमें पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड। पेप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन, जिसको वो डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एक्शन ऑफ पेप्सिन इज़ ओनली पॉसिबल इन हाई एसिडिक मीडियम, देयरफॉर वी हैव HCl। इसीलिए हमारे स्टमक में HCl बनता है, बिकॉज पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है। बट फॉर अ फैक्ट द एक्शन ऑफ दिस एसिड इज़ प्रिवेंटेड बाई म्यूकस दैट इज सिक्रेटेड अलॉन्ग विद दीज। इसके साथ साथ म्यूकस भी सिक्रीट होता है जो कि स्टमक के अंदर एक कवरिंग बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे HCl का कोई एक्शन हमारे स्टमक पे नहीं हो सकता, ठीक है। देन आइए अभी तक जो हमने पढ़ा उसको NCERT में दिए हुए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सो वी हैव माउथ, टंग। माउथ में हमारे टीथ हो गया और टंग है। टीथ से प्रॉपर च्यूइंग हुई, टंग से मिक्सिंग हुआ सलाइवा का, यहीं पे सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं। ये सारा कुछ मिलके बोलस बनाते हैं। बोलस ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है और फूड नीचे स्टमक तक आता है, ठीक है। स्टमक तक आने के बाद स्टमक में फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे, जिसमें पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को
एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये हमने अभी पहले पिछले उसमें देखा है। बाकी आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो आइए उस चीज़ को भी देख लेते हैं। The partially digested food from stomach reaches to small intestine, and the entry of food into the small intestine is regulated by a sphincter muscle. ये sphincter muscle है जो कि एंट्री को रेगुलेट करती है। फूड जाना है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी एंट्री को चेक करता है ये स्फिंक्टर मसल। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव कॉइलिंग हुई रहती है। वी नो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ सुपर कॉइल्ड। यहीं पे हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज़ एसिडिक, सो इट शुड बी मेड अल्कलाइन बिकॉज पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वर्क ओनली इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है लिवर। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स दैट मेक द फूड एल्कलाइन। हमने अभी जो बात की कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को वर्क करने के लिए मीडियम एल्कलाइन होना चाहिए, तो वो एल्कलिनिटी लिवर प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसमें बाइल सॉल्ट्स हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल। दिस इज़ कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। जो हमारा फैट ग्लोब्यूल है बड़ा, उसको बाइल सॉल्ट छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, कई बार पूछा जाता है। और ये बाइल सॉल्ट सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टॉरोक्लोरेट होते हैं। ठीक है। नाउ वी हैव गॉल ब्लैडर। इट स्टोर्स बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स, एंड थ्रू बाइल डक्ट इट रिलीजेस द एंजाइम इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर ने बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स बनाया जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, एंड बाइल डक्ट के थ्रू उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पैनक्रियास। ठीक है। सो पैनक्रियास प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस विच आर ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, एंड लाइपेज ब्रेक डाउन emulsified into fatty acid and glycerol. So these are pancreatic juices for which alkaline medium is needed, and this alkaline medium is provided by bile juice, where breakdown of protein into amino acid is governed by trypsin, and breakdown of emulsified fat into fatty acid and glycerol is done by lipase. देन अब जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, सो इट्स द टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज डाइजेस्टेड मटेरियल। ठीक है। सो फॉर द एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टिव फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, एंड द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हैज़ स्मॉल finger-like projection. They are in numerous number, and they are called villi. These are richly supplied by blood vessels which take the food by absorption. ये blood vessels से highly supplied होते हैं, और जो भी food digest हुआ है वो absorb किया जाता है diffusion से। ठीक है। diffusion आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। And from here blood supplies this food material for various requirement. अब ये ब्लड में आ गया है तो बॉडी के हर पार्ट तक जाएगा। जहाँ अमीनो एसिड की ज़रूरत होगी वहाँ अमीनो एसिड जाएगा, जहाँ फैटी एसिड की ज़रूरत होगी वहाँ फैटी एसिड जाएगा। ऐसे ही सारी चीज़ें ब्लड के थ्रू पहुँच जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। सो the unabsorbed food from small intestine is sent to large intestine. ठीक है। where the wall of large intestine absorb more water from the unabsorbed food material. अब जो भी unabsorbed
चीज़ें बची स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक भेज दी जाती हैं। यहाँ पे एक्सेस वाटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एंड देन द लेफ्ट ऑफ दीज मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, ठीक है। जो भी लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद जो चीज़ें बची उसको एनस के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है बॉडी से। एंड द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। यहाँ पे फिर से एक स्फिंक्टर है जो कि एनल स्फिंक्टर कहलाता है, ये रेगुलेट करता है एग्जिट को, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स डाइजेशन इन ह्यूमन। स्टमक से आके जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। फूड हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जहाँ पे उसको बाइल जूसेस की हेल्प से एल्कलाइन किया गया। बाइल सॉल्ट ने लार्ज फैट ग्लोब्यूल का इमल्सिफिकेशन किया। फिर पैंक्रियाटिक जूसेस से मिलके प्रोटीन का और फैटी एसिड्स का डाइजेशन हुआ। देन वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है विलाई की हेल्प से, ठीक है। फर्दर उसको फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा गया, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, एंड देन फाइनली जो रेस्ट ओवर मटेरियल बचा उसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया गया। सो दिस कंप्लीट्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन।